विद्यार्थियों, देखिए हम अध्ययन कर रहे हैं भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य की प्रथम सर्ग का। मैंने पहले भी बताया था कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य एक राजनीतिक महाकाव्य है जिसके माध्यम से एक राजा और एक जनता के बीच किस प्रकार से संबंध हो, एक राजा अपनी जनता को प्रसन्न करने के लिए किन उपायों को करे और शासन को चलाने के लिए किन किन प्रमुख तत्वों की उसे आवश्यकता पड़ती है, इन सभी का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है। दुर्योधन के माध्यम से जो शासन व्यवस्था का जो सुंदर और मनोहारी वर्णन किया गया है वह इसमें देखने लायक है, समझने लायक है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से दुर्योधन अपनी प्रजा का मन जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय कर रहा है, अपने किसानों की समृद्धि के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए सिंचाई की पूरी व्यवस्था कर रहा है ताकि केवल वर्षा के ऊपर आधारित रहकर किसानों को अपनी जो उपज है, मेहनत है, उसका पूरा फल न मिल पाए और उसे पूरा फल मिले और 12 महीने वो खेती से देश समृद्ध रहे, सुशोभित रहे, इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। दूसरी ओर किस प्रकार से एक राजा को अपने पड़ोसी राजाओं के साथ, दूर देश के राजाओं के साथ संबंध रखने चाहिए, किस प्रकार से उनको उपहारों के माध्यम से उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनका मन प्रसन्न रखना चाहिए, उनके साथ एक उचित व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ साम, दाम, दंड और भेद, राजनीति की जो 4 प्रमुख उद्देश्य है, इन उद्देश्यों का, इन सिद्धांतों का राजनीति में किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, उसका भी हमने बहुत सुंदर वर्णन देखा। किस प्रकार दंड नीति के अंदर दंड देते समय अपने स्वयं के परिचित अथवा अपने मित्र, सगे संबंधी, पुत्र अथवा शत्रु के अंदर किसी प्रकार का मतभेद या पूर्वाग्रह न रखते हुए राजनीति के सिद्धांतों का, दंड नीति के सिद्धांतों का बहुत ही सुंदर अनुप्रयोग किया है। आइए आज हम देखेंगे इन 3 श्लोकों के माध्यम से कि किस प्रकार से उसकी गुप्तचर व्यवस्था है, किस प्रकार से वह अपने गुप्तचरों के माध्यम से दूसरे शत्रु राजाओं अथवा जो अपनी शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के अंदर जो भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका किस प्रकार से ध्यान रखता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपने वैभव को बाहर दिखाता है, केवल बातें नहीं करता बल्कि अपने कार्यों के फल के द्वारा अपने किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। देखिए सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे क्योंकि संस्कृत के अंदर उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः सवेद निःशेषमशेषितः क्रियः महोदयी तस्य विनानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुविवेकितम्। इसका पदच्छेद देखिए, महीभृतां सच्चरितैः, यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, विसर्ग को फिर सकार होकर के स्वाधीन संधि हो गई, तो शब्द है सच्चरितैः चरैः। क्रिया में लिख देता हूं, चरितैः चरैः। सवेद निःशेषम अशेषित क्रिया, निःशेषम यहां तक ये शब्द है, फिर दूसरा शब्द है अशेषिता क्रिया, ध्यान दीजिएगा। महोदय ये यहां पर एक शब्द है, तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातु इव ईहितं फले, 3 शब्द है यहां पर, धातु इव ईहितं फले। पदच्छेद करने के पश्चात हम उसका अन्वय करेंगे। अशेषित क्रिया,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है निशेषमशेषित क्रिया स अशेषित क्रिया सा सच्चरितैचरैः महिभृतां क्रियां वे धातु इव तस्य ईहितं महोदयै फलैः महोदये हितानुबन्धिभिः फलैः प्रतीयते। देखिए, राजनीति के बहुत ही सुंदर सिद्धांत को इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। किस राजा को अपने कार्यों को किस प्रकार से जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाए अव्यक्त रहना चाहिए और उसके फल के माध्यम से उन्हें व्यक्त या बाह्य रूप में आना चाहिए, अर्थात अपने कार्यों को गुप्त रखना चाहिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया मतलब जिसका कोई कार्य या कोई ऐसा उपाय जो भी विलंबित नहीं है, अर्थात जिसने अपने सभी कार्यों को सभी क्रियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से उसने पूर्ण किया है, पूरा किया है, ऐसा जिसका कोई अब ऐसा कार्य अभी अशेष नहीं है, किया जाना बाकी नहीं है, वो है सच्चरित्र। सच्चरित्र का मतलब सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाले, चरई सेवकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, महिभृतां जो दूसरे राजा लोग हैं, जो पड़ोसी राजा लोग हैं, जो शत्रु राजा लोग हैं, उनके क्रिया, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो कार्य हैं, उन क्रियाओं को अच्छी तरह जानता है। कहने का मतलब उसकी जो गुप्तचर व्यवस्था है, इस गुप्तचर व्यवस्था के ऊपर विशेष रूप से अवधान किया गया है कि शासन संचालन करने के लिए व्यक्ति को या राजा को अपने गुप्तचर व्यवस्था के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसकी गुप्तचर व्यवस्था परिपूर्ण होनी चाहिए, उसके गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जिस पर वह पूर्ण विश्वास रखता हो और बहुत ही अपनी क्रिया में इस प्रकार के निपुण हो कि दूसरे राजा लोगों को और शासन के जो संचालन की जो उनकी पद्धति है, तो उनके राज्य में जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी नीति जान करके उनके सामने प्रस्तुत कर सके। इसलिए उसके जो गुप्तचर थे उन्होंने दूसरे राजाओं के सारी जो क्रियाएं हैं, उपाय है, उनको जानता है। किसके माध्यम से? गुप्तचरों के माध्यम से। धातु विधाता के समान, ब्रह्मा के समान, तस्य ईहितम, उसका जो ईहित, उसकी जो इच्छा है, जिस कार्य को लेकर के उसने, जिस उद्देश्य को लेकर के उसने जिन कार्यों को प्रारंभ किया है, वो महोदय, महान उदय वाले, महान उत्कर्ष को बताने वाले, हितानुबंधी भी, हितानुबंधी मतलब पर उसके कार्यों के उसकी इच्छा के अनुसार प्रभाव प्रकट करने वाले, हित अनुबंधी भी। हित का मतलब हित, उसके कार्यों का उत्कर्ष उनके द्वारा फले, जो फल है प्रतीत होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा या ईश्वर जो भी कोई इसकी इच्छा होती है, उस इच्छा का पता कब पता चलता है? जब वह कार्य रूप में परिणित होकर के हमारे सामने आता है कि इनकी जो इच्छा थी, इनका जो कार्य करने का जो उद्देश्य था वो है। इसी प्रकार से दुर्योधन के मन में जो भी संकल्प है, जिस संकल्प को मन में रह करके उसने कोई योजना या कार्य शुरू किया, उसका पता कब चलता है? जब उसका परिणाम सामने आ जाता है। और उस परिणाम को देख करके ही जो लोग हैं वो समझ पाते हैं कि किस प्रकार से इसने इस कार्य की योजना बनाई और उसे अपने
कार्य रूप में परिणित किया। देखिए, न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम कृतम न वा कोपविच्छिन्नमाननम गुणानुरागेण शिरो विरुह्यते नराधिपैर्माल्यं विमार्श्य शासन। नराधिपैर्माल्यं विमार्श्य शासन। देखिए, ये भी राजनीति का बहुत सुंदर श्लोक है। न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम कृतम न वा कोपविच्छिन्नमाननम। इसका अन्वय इस प्रकार से है, तेन क्वचित न सज्जम धनु कृतम नैवा आननम कोपविच्छिन्नम कोपविच्छिन्नम। कोपविच्छिन्नम नराधिपै अस्य नराधिपै गुणानुरागेण अस्य शासनम शिरोभि माल्यमेव शिरोभि उह्यते। देखिए, ध्यान दीजिएगा, तेन क्वचित न सज्जम धनु कृतम। तेन का मतलब दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कभी भी, न सज्जम धनु कृतम। सज्जम का मतलब उसकी प्रत्यंता से जो धनु है उसको उन्होंने सजाया है, उसको उन्होंने तैयार किया है। ना उसने दूसरे जो उसके जिनको प्रतिकारी समझता है, जो उसके शासन में जो लोग हैं और जो दूसरे राजा लोग हैं, उसके ऊपर कभी भी उन्होंने धनुष से अथवा आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है। उनके राज्यों को जीतने का या उन्हें हरा करके उनके राज्यों को जीतने का प्रयास उसने नहीं किया। नैवा आनंदम कोपविच्छिन्नम, और न ही कभी गुस्से से या क्रोध से अपने मुंह को टेढ़ा किया है। कहने का मतलब है कि ना ही कभी उसने ऐसी आवश्यकता महसूस की कि मैं दूसरे जो पड़ोसी राजा है उनके ऊपर जाऊं और अपने धनुष से उनके ऊपर आक्रमण करूं और आक्रमण करके उनके राज्यों को जीत लूं या उनको अपनी ओर मिला लूं या उन्हें भय से, डर से अपने प्रति उनके मन में श्रद्धा या प्रेम पैदा करूं, बल्कि कैसे? दूसरे प्रयासों से, शाम और दान के द्वारा। नैवा कोपविच्छिन्न आनंद, उन्होंने अपना जो आनंद है, मुख है, वह भी कभी टेढ़ा नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि गुस्सा नहीं दिखाया। नराधिपै, जो राजा लोग हैं, गुणानुरागेण, उनके गुणों के अनुरोध के कारण, दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर के अश्य शासनम, जिसका शासन है, जो उसकी राज्य सत्ता है, उसको माल्यम, एक माला के समान, उपहार के समान शिरोभि उह्यते, अपने सिर से धारण किया है, सिर से स्वीकार किया है। वही बात जो मैं आपको पहले बताया था स्पष्ट हो रही है कि जो पड़ोसी राजा लोग हैं, उन राजाओं का मन जीतने के लिए दुर्योधन ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, उनको कभी हराने का या जीतने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनके साथ एक सहअस्तित्व, उनके साथ मधुर संबंध स्थापित। यह हमारी विदेश नीति को व्यक्त करता है कि किस प्रकार से हमें हमारे पड़ोसी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके उनको अपने राज्य की सीमा के ऊपर हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए उनको नियुक्त रखना चाहिए। ये विदेश नीति के बारे में प्रकाश डाल रहा है।
और इसलिए क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो राजा लोग हैं, उसके गुणों से आकृष्ट होकर के, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के उसके शासन को, उसके महत्व को वो स्वीकार कर रहे हैं कि कितना बड़ा राजा है, कितने बड़े राज्य का। उस समय जब ये बात हो रही है तो दुर्योधन जो है उसके पास कितना बड़ा राज्य है, हस्तिनापुर, और जो आसपास के जो छोटे छोटे राजा हैं उनको वह जाकर कभी भी दबा सकता है, उनके राज्य को समाप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए उसने जो विदेश नीति का जो आश्रय लिया है, वो विदेश नीति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार से हम अपने सीमा पर स्थित राजाओं को जीत करके, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके हम हमारे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे देखिए, सयोग राज्य नवयौवनोद्धतम विधाय दुःशासन विद्धशासन मखेषु खिन्नो नुमतः पुरोधसा दिनोति हपेन हिरण्यनेत्रम्। अब इस श्लोक के माध्यम से यह बताने का, यह भी राजनीति का सिद्धांत है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति राजा बनने के बाद भी उसे संपूर्ण कार्य अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए, किस प्रकार से अपने कार्यों का, अपने अधिकारों का उसे धीरे धीरे हस्तांतरित करना चाहिए, उनको बांटना चाहिए, किस प्रकार से वह शासन को और भी इससे मजबूती मिलेगी, उसका शासन मजबूत होगा, उस श्लोक के माध्यम से बताया गया। सयोग राज्य नवयौवनोद्धतम विधाय दुःशासन विद्धशासन मखेषु खिन्नो नुमतः पुरोधसा दिनोति हपेन हिरण्यनेत्रम्। स इद्धशासन, इद्धशासन स योग राज्य दुःशासन विधाय नवयौवनोद्धतम दुःशासन विधाय। दुःशासन विधाय पुरोधसा अनुमतः। अखिन्ना सन हव्येन मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसम् धिनोति। इद्धशासन, उचित शासन वाला, शासन प्रक्रिया को उचित प्रकार से संचालन करने वाला, स यानी कि वह जिसका शासन कैसा है, सुदृढ़ है, मजबूत है, वह योग राज्य, युवराज पद के ऊपर नवयौवनोद्धतम, नवयौवन यानी कि युवा, एकदम युवा अवस्था में तो दुःशासन है, उसको अपने छोटे भ्राता दुःशासन को विधाय स्थापित करके, पुरोधसा, पुरोधसा मतलब जो राजगुरु है, जो यज्ञ को संपन्न करने वाले गुरु हैं, उनकी आज्ञा से पुरोहित की पुरोधसा अनुमत है, गुरु की आज्ञा से अखिन्न, अखिन्न होता हुआ, यानी कि खिन्न मन नहीं बल्कि प्रसन्न मन से, मखेषु यज्ञों में अव्येन, अग्नि के द्वारा, अव्यादि द्रव्यों के द्वारा, हिरण्यरेतसम् अग्नि को दिनोति यानी कि प्रसन्न कर रहा है। कहने का मतलब है, देखिए इसके द्वारा फिर पुनः एक राजनीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्पष्ट किया जा रहा है कि जब व्यक्ति के पास सत्ता आ जाए और वह शासन के सर्वोच्च पद पर बैठ जाए तो उसके बाद में उसे अपने कार्यों का, अपने अधिकारों का बंटवारा करना चाहिए। ऐसा नहीं संपूर्ण सत्ता को, संपूर्ण निर्णय शक्ति को स्वयं अपने हाथ में रख करके और केवल राज्य संचालन। राजा बनने के बाद क्या कर रहा है, वो युवराज पद के ऊपर अपने छोटे भ्राताओं को उन्होंने बैठा दिया है, स्थापित कर दिया है, अब उनके माध्यम से राज्य संचालन कर रहा है। और स्वयं क्या कर रहा है, स्वयं और जो कार्य है
राजनीति का काम तो वो कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी क्रियाकलाप है, जैसे गुरु की अनुमति से हवि यज्ञ के अंदर यज्ञों का संपादन कर रहा है, यज्ञ करके यज्ञ पदार्थियों के माध्यम से अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। कहने का मतलब है याज्ञिक कार्यों का संपादन कर रहा है। कहने का तात्पर्य है जो सामान्य जो कार्य है उनका संचालन कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ मैंने बताए थे। शासन के सर्वोच्च पद पर रहने के पश्चात भी जो व्यक्ति है उनको इनके बारे में सोचना चाहिए, इनका संपादन करना चाहिए। शासन है वो कैसा होना चाहिए? धर्मपूर्वक। और काम कैसा होना चाहिए? धर्मपूर्वक। इसी प्रकार की वो हमें इसके माध्यम से जो भारवी है ये बताने का प्रयास कर रहा है कि शासन किस प्रकार से संचालन होता है, उसके कौन कौन से गुण है, गुप्तचर व्यवस्था क्या है, विदेशी नीति क्या है, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार है, संबंधित राजाओं के साथ कैसा व्यवहार है, जो अपने और जो परिजन है, मित्र है, पुत्र है, उनका राज्य में क्या उपयुक्तता है, इन सब के बारे में हमें इस माध्यम से बताया जा रहा है। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।